रात की काली चादर पूरे गांव पर उतर चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ भी कांपते हुए एक दूसरे से जैसे रह रहकर पूछ रहे हों, आज फिर कौन सी आफत आने वाली है। यह कहानी है नागफनी गांव की, एक ऐसा गांव जहां शाम के बाद कोई दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुलता था। लोग कहते थे कि रात को जंगल की तरफ से एक औरत की चीखें आती हैं, कभी रोने की, कभी गुस्से में चिल्लाने की, और कभी कभी हंसी, ऐसी हंसी जिससे इंसान का खून भी जम जाए। गांव वाले उसे नागफनी की चुड़ैल कहते थे। एक आधी रात का रास्ता। गांव का 22 साल का लड़का अर्जुन, जो बाहर शहर में पढ़ाई करता था, एक रात मजबूरी में गांव लौट रहा था। उसके पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया था और वह बस से उतरकर पैदल गांव की ओर बढ़ रहा था। उसने जैसे ही नागफनी जंगल में कदम रखा, उसकी मोबाइल की लाइट टिमटिमाने लगी। चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा, सूखे पत्तों का उड़ना, जंगल में कहीं कोई जानवर भी नहीं। अर्जुन ने गला साफ किया और खुद को समझाते हुए बोला, कुछ नहीं होता, लोग बस बेकार की बातें करते हैं। लेकिन तभी ठक ठक ठक, पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह चलता रहा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसके कान में किसी औरत की धीमी आवाज पड़ी, अ र ज ओ न। अर्जुन के पैरों की जैसे जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। अंधेरे में किसी ने हंसते हुए कहा, पीछे क्यों नहीं देखते? अर्जुन ने पलटकर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। 2 चुड़ैल का पहला दर्शन। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल घुटनों तक खुले, पैर उल्टे और आंखें कोयले की तरह लाल। उसके होंठों के कोने तक खून सूखकर जमा हुआ था। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी बर्फीले तूफान ने घेर लिया हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हटता जा रहा था। औरत ने कांपती, टूटी हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तू लौट क्यों आया? नागफनी में किसी की वापसी नहीं होती। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, जिसे सब चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं पहले इंसान थी, बहुत पहले। 3 चुड़ैल की कसमसाती कहानी। औरत का चेहरा अचानक सामान्य हो गया। वह जैसे कहीं दूर देखने लगी, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में फिर जीवित हो गई हो। उसने कहना शुरू किया, इस जगह कई साल पहले मैं रूपा थी, इस गांव की सबसे खुश लड़की। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। एक रात कुछ लोगों ने मुझे जंगल में अकेला पाकर मेरे साथ बहुत बुरा किया और मेरे शरीर को इसी नागफनी जंगल में फेंक दिया। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। रूपा आगे बोली, मेरी मौत किसी ने नहीं देखी। मेरे चीखने की आवाज आज भी इन पेड़ों में कैद है और मेरे खून ने इस जंगल को श्राप दे दिया। अचानक उसका चेहरा फिर भयानक हो गया। आंखें लाल, दांत नुकीले, और अब मैं हर उस इंसान को पकड़ लेती हूँ जो इस जंगल में अकेला आता है। 4 अर्जुन की आखिरी कोशिश। अर्जुन ने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन जंगल के पेड़ जैसे रास्ता बदलते जा रहे थे। हर दिशा में वही पेड़, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा और पीछे से चुड़ैल की हंसी।
भागो अर्जुन, भाग कर कहाँ जाओगे? अर्जुन के पैरों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। वह बार बार गिरता, उठता, फिर दौड़ता। अचानक उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। जंगल के बीच अकेला, टूटा फूटा, लेकिन उसमें हल्की सी ज्योत जल रही थी। अर्जुन बिना सोचे अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। चुड़ैल बाहर खड़ी थी। उसके नाखून दरवाजे को ऐसे खरोंच रहे थे जैसे लोहे पर खंजर चल रहा हो। अर्जुन, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बस एक पल में खत्म कर दूंगी। अर्जुन मंदिर के कोने में बैठ गया और रोने लगा। 5 पाषाण शिवलिंग की शक्ति। मंदिर के भीतर एक पुराना शिवलिंग था जिसके पास लाल मिट्टी और पीले फूल चढ़े थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से शिवलिंग को पकड़ते हुए कहा, भगवान, अगर सच में हो तो मुझे बचा लो। बाहर चुड़ैल क्रोध में चिल्लाने लगी, यह मंदिर मेरा पिंजरा है, इससे बाहर निकलो अर्जुन, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। हवा और तेज हो गई। दिए बुझने लगे। छत की पुरानी ईंटें गिरने लगी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था कि तभी शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकली, धीमी मगर गर्माहट देने वाली। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं, यह तेज मेरे लिए जहर है। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। वह दर्द से तड़पते हुए बोली, अर्जुन, दरवाजा खोलो, मुझे आजाद कर दो, कृपा करके। अर्जुन के मन में दया आई, लेकिन तभी याद आया, गांव वालों ने कहा था, कभी भी चुड़ैल की दया वाली आवाज पर भरोसा मत करना, वह सबसे बड़ा धोखा होता है। अर्जुन ने शिवलिंग की रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया और रोशनी और तेज हो गई। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं अभी खत्म नहीं हुई। नागफणी मेरा है, सब मेरा। और फिर एक आखिरी तेज चीख के साथ चुड़ैल हवा में गायब हो गई। 6 सुबह की किरण। अर्जुन बेहोश होकर मंदिर की जमीन पर गिर गया। सुबह सूरज की पहली किरण भीतर आई और उसके चेहरे पर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो मंदिर शांत था। जंगल से डरावनी ऊर्जा गायब थी। वह बाहर निकला तो देखा, नागफणी का जंगल अब सामान्य लग रहा था। पंछियों की आवाज, हवा सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन गांव पहुंचा। लोगों ने उसे देखकर चौंक गए। अरे, तू तो बचकर आ गया? अर्जुन ने कहा। हाँ, लेकिन वो चुड़ैल अब नहीं रही। गांव वाले बोले, नहीं बेटा, वो खत्म नहीं होती, वो बस सोती है, कुछ दिनों बाद फिर लौट आती है। अर्जुन डर के मारे कांप गया। वह कुछ बोलता इससे पहले जंगल की तरफ से धीमी हंसी की गूंज फिर सुनाई दी। अर्जू, मैं लौटूंगी। अर्जुन की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। 7 अंतिम मोड़, सबसे डरावना भाग। रात को अर्जुन अपने घर की छत पर सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोली और उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। आंखें लाल, चेहरा काला, बाल बिखरे। वह धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, नागफणी मेरा है, और जो एक बार मेरा चेहरा देख ले वह कभी नहीं बचता। इसके बाद गांव वालों ने सिर्फ एक चीख सुनी जो पूरी रात गूंजती रही। अगली सुबह अर्जुन नहीं मिला। बस उसकी चप्पलें जंगल के पास पड़ी मिली और पास मिट्टी पर एक उंगली से लिखा था, वो लौट आई है।